लेकिन तरबियती लिहाज से अगर देखा जाए तो हुज़ूर सैयद गौसे आज़म के जो फ़रामीन हैं, उनके जो इरशादात हैं, हमारी तरबियत के लिए जो बातें उन्होंने बयान फरमाई, उन तक पहुँचने की ज़हमत हम कम करते हैं। तो आज मुख्तसर सी इस गुफ्तगू में हुज़ूर सैयद गौसे आज़म के वो फ़रमूदात जो हमारी तरबियत के लिए आपने इरशाद फरमाए, वो मैं आपके सामने रखने का शर्फ़ हासिल करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ बयान करने की और आपको सुन के तस्लीम करने की, फिर उसे आगे फैलाने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हज़रत सैयद गौसे आज़म ने इंसान की कामयाबी के लिए 10 ख़साइल लिखे हैं, 10 फ़जीलतें। आपने अपनी इस किताब गुनियतुत तालिबीन में आप फरमाते हैं कि ये 10 बातें जो इन पे अमल कर लेता है, वो बंदा कोई आम बंदा नहीं रहता, अल्लाह उसे अपने ख़ास बंदों में शामिल फरमा लेता है। तो ये 10 बातें अगर अपनाने की बंदा कोशिश करे तो बंदा सारी ही अपना सकता है, कोशिश ना करे तो बंदा एक भी जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं कर सकता। तो 10 खसलतें जो आपने अहले मुजाहिदा, अहले मुहासबा उनकी बयान फरमाई हैं कि जो लोग अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए जो अपने नफ्स की मुखालिफत करते हैं, वो इन 10 बातों के ऊपर अमल करते हैं। सबसे पहली खसलत आप फरमाते हैं कि बात सच्ची हो या झूठी हो, गल सच्ची होवे भावें झूठी होवे, जानबूझ के हो या भूल कर, ना जानबूझ के, ना भूल के, ना सच्ची बात पे, ना झूठी बात पे कभी भी बंदा खुदा की कसम ना खाए, वो बंदा अल्लाह को बड़ा पसंद आ जाता है। हमारे यहाँ अक्सर औक़ात होता है ऐसा कि बंदा जब कसम की आदत शुरू करता है तो वो सच्ची बात से शुरू करता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत ऐसी पक जाती है कि वो झूठी बात से भी उसके ऊपर भी कसम उठा लेता है। आप फरमाते हैं जब वो इस बात का आदी हो जाएगा कि कसम ना खाने की आदत उसकी पुख्ता हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, फिर उसकी ज़ुबान से कभी भूल के भी कसम नहीं निकलेगी कि मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ कि ये ऐसा हुआ है या मैं ऐसा करूँगा। जब भूल कर भी कसम नहीं निकलेगी तो इससे क्या होगा, वो बंदा तर्के कसम का आदी हो जाएगा, कसम पक्की पक्की छूट जाएगी। जब कसम पक्की पक्की छूट जाएगी तो कोई आम इनाम नहीं मिलेगा। गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे के दिल के लिए अपने अनवार के रास्ते खोल देता है। अल्लाह ताला के जो अनवार हैं, जो अल्लाह ताला की रहमतें हैं, वो उस बंदे के दिल पे बरसने लग जाती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से पड़ोसियों में उसकी इज़्ज़त होने लगती है, हर जानने वाला बंदा उसकी ताज़ीम करने लगता है। वजह क्या है? वजह ये है कि उस बंदे ने कसम उठाने को छोड़ दिया। ये नहीं कि बिला वजह को छोड़ा है, अगर कोई बंदा कहे कसम उठाओ तो फिर वो उठा देता है, ऐसा नहीं होता। जब किसी ने कसम छोड़ देनी है तो फिर बंदा अगला कहे कि मैं तो तेरी बात पे तब यकीन करूँगा जब तू कसम उठाएगा, तो फिर वो बंदा ये कहता है कि तू नहीं करना ना कर, मैनू तो पता है ना कि मैं सच्चा, मैं तेनू राज़ी करने वास्ते कसम नहीं चुकनी, तो नहीं राज़ी होंदा ते ना हो, मैनू पता है मैं ये काम कीता सी ते इस वजह तो कीता सी, तेनू राज़ी करने वास्ते मैं कसम नहीं चुकनी। जब वो बंदा कसम ना उठाने का आदी हो जाता है, सैयद गौसे आज़म फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे के दिल पे अपने अनवार के रास्ते जल्दी खोल देता है। फिर दूसरी क्या, इसके बाद गौसे पाक फरमाते हैं दूसरी बात कि वो बंदा झूठ बोलने से इतना गुरेज करे, झूठ को इस तरीके से छोड़े कि कभी मजाक में भी झूठ ना बोले। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वैसे तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन मजाक करने के लिए, जुगत मारने के लिए अक्सर औकात झूठ बोल देते हैं। मसलन एक झूठ बोला जाता है और यह बंदा ऐदी मिसाल तो इंज जिमें वो एक बंदा सी ना तो गया तो उन्हें इंज किया ओदी मिसाल इंज, हालांकि वो जिस बंदे की मिसाल दी जा रही है इसने हू बहू वो काम तो किया ही नहीं है। हम तो मिसाल दे रहे हैं ना कि तेरी मिसाल थी जी जिमें फलानी जगह तक बंदा गया तेगो इंज होया तेगो इंज होया तेगो इंज होया, सेम वो साहब तेरा है जिसने ये मजाक करते हुए भी किसी और बात को उस बंदे की तरफ मंसूब कर दिया, जो बात उसने नहीं कही, जो काम उसने नहीं किया, उस बंदे को फिर झूठ की आदत रहेगी, झूठ की आदत ख़त्म नहीं होगी। गौसे पाक फरमाते हैं झूठ की आदत को ऐसे छोड़े कि कभी मजाक में भी झूठ ना बोले, फिर क्या होगा। अल्लाह अकबर। गौसे
आज़म फरमाते हैं जब कोई बंदा पक्का पक्का झूठ को छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसको ये इनाम देता है कि अल्लाह उसे शरह सदर से नवाजता है। आसान अल्फाज में बताऊं तो अल्लाह ताला उस बंदे का सीना खोल देता है, उस बंदे के सीने में अल्लाह इल्म दाखिल फरमाता है, उसे इल्म हो जाता है। और आप फरमाते हैं फिर एक ज़माना ऐसा आ जाता है कि वो बंदा झूठ को जानता ही नहीं, वो बंदा झूठ से नफ़रत करता है। जब इस हद तक वो झूठ से नफ़रत करता है, अल्लाह ताला उसे ये तौफीक दे देता है कि पहले इसने खुद झूठ छोड़ा, ना मजाक में बोलता है, ना वैसे बोलता है, ना सौदेबाजी करने के लिए, ना किसी का रिश्ता करवाने के लिए, ना किसी को धोखा देने के लिए, ना अपनी कोई वाह वाह करने के लिए, ना अपनी किसी बल्ले बल्ले के लिए। इसने बिल्कुल झूठ को छोड़ दिया। सिर्फ गौसे पाक फरमाते हैं सिर्फ इतने से अल्लाह ताला यहाँ पे रोक नहीं देगा उसे, अल्लाह उसे ये तौफीक देगा इसके ज़ुबान से कह देने से, इसके बोल देने से दूसरे झूठे भी झूठ छोड़ना शुरू कर देंगे, वो भी फिर झूठ बोलना बंद कर देंगे, वो झूठ छोड़ देंगे इसके मना कर देने की वजह से। यानी इसकी ज़ुबान में अल्लाह ऐसी तासीर पैदा फरमा देगा कि ये मना करता है तो लोगों ने झूठ बोलना छोड़ दिया। तीसरी खसलत आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जहाँ तक मुमकिन हो सके बंदे से बंदा वादा खिलाफ़ी ना करे, जो वादा उसने किया है उस वादे को पूरा करे। अल्लाह कुरान में कहता है औफू बिल आहद इन्नल आहद कान मसऊला, अहद को पूरा करो, बेशक इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा। गौसे पाक फरमाते हैं जब बंदा किसी के साथ वादा खिलाफ़ी छोड़ देता है, वादे का पक्का बन जाता है, मर्द अपनी ज़ुबान का पक्का होता है, ये बात हमारे यहाँ मशहूर है। तो कुछ लोगों ने बातों की हद तक इसको रखा हुआ है और कुछ लोग अपनी उस बात के ऊपर डटे रहते हैं, जो बात करते हैं उसके ऊपर अमल करते हैं, कहते हैं नहीं हुण जे मैं गाल तो पिछा हटां तो फिर बंदियां दे विच मेरी पिछती, मैं वादा कीते है, मैं वादा क्यों तोड़ा। गौसे पाक फरमाते हैं जो बंदा वादा खिलाफ़ी करना छोड़ देता है अल्लाह उस पर इतना राज़ी होता है, अल्लाह ताला सखावत के दरवाजे उस पर खोल देता है, उस बंदे के लिए सीधा रास्ता खुल जाता है, सखावत के रास्ते उसके लिए सखावत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला उस बंदे को हयादार बना देता है। जो बंदा वादा खिलाफ़ी छोड़ता है अल्लाह उसे हयादार बना देता है। इसके बाद चौथी खसरत हुज़ूर सैयद गौसे आज़म आप फरमाते हैं किसी मखलूक के ऊपर लानत ना करे। हमारे यहाँ एक आदत है, किसी बंदे की बाइक खराब हो गई, 2-4 गाड़ा मोटरसाइकिल नूं कट छड़ियां, मझ नहीं भी मिलती 4-5 गाड़ा मझ नूं कट छड़ियां। आदत है ना अक्सर बंदियां दी। हुण तो चलो पीटर का जमाना नहीं रहा, तो कोई पीटर चलाईदा सी, पीटर चलता नहीं सी, 2-4 गाड़ा पीटर नूं ठप दित्तियां। वो आदत होंदी कुछ बंदियां दी, हर गाल उत्ते लानत ते गाल कढ़ना, और तेरे ते लानत होवे ते 2-4 गाड़ा ठप देना, ये कुछ बंदियां दी आदत होंदी। गौसे पाक फरमाते हैं जो बंदा दूसरों के ऊपर, मखलूक के ऊपर लानत भेजना छोड़ देता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में इज़्ज़तदार बना देता है, दूसरों की नज़र में उसकी इज़्ज़त हो जाती है, अल्लाह उसे हलाकत से बचाता है जिसकी ज़ुबान दूसरों को बुरा कहने से बाज आ जाती है। तो कोशिश करें ये जो लानत भेजना या गाली देना हर बात के ऊपर आदत बन जाती है, इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता पहले काम करेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। इसकी मदद के लिए ये जो गौसे पाक ने 10 बातें बताई हैं, जो मैंने आज के जुमे में 10 बातें बयान करनी थी, ये चौथी बात को 1 मिनट के लिए यहाँ पे रोक के एक और गौसे पाक का फरमान आपके सामने रखता हूँ। ये गुनियत तालिबीन गौसे पाक की किताब, इसके अंदर ये बात मौजूद है। आप फरमाते हैं आजिज़ी ये है कि बंदा जिसको मिले ना, जिसको भी मिले उसको अपने से आला समझे, अपने से अफजल समझे, और ये समझे कि अल्लाह को ये बंदा मुझसे ज़्यादा प्यारा होगा। जिस बंदे से मिले गौसे पाक फरमाते हैं उस बंदे को अपने से अच्छा समझे, अपने से आला समझे, और ये सोचे कि ये बंदा अल्लाह के नज़दीक मेरे ख्याल से ये अल्लाह के ज़्यादा नज़दीक है। ये गुमान रखे कि अल्लाह को पता नहीं मैं इतना प्यारा हूँ या नहीं जितना ये प्यारा होगा। फिर आगे आपने चांद उसकी मिसालें दी हैं, और लिखने वाले हुजूर गौसे आज़म हैं जिनकी अपनी शान ये है कि अल्लाह ताला उनके सदक़े से जहान वालों को वली बना देता है, विलायत उनके सदक़े से अता फरमाता है। ये वो फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं जब किसी छोटे बंदे से मिलो ना, छोटे इंसान से तुम्हारी उम्र ज़्यादा है उसकी उम्र थोड़ी है, छोटे बंदे से मिलो तो उसके बारे में, छोटे इंसान के बारे में ज़हन में ये ख्याल रखो कि इसने इतने गुनाह नहीं किए होंगे क्योंकि इसकी उम्र थोड़ी है।
तो मेरे गुनाह इससे ज़्यादा होंगे, लिहाजा वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा, मुझसे ज़्यादा अल्लाह को प्यारा होगा। उसने नाफरमानियाँ थोड़ी की हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है, मैंने ज़्यादा की हैं। फिर आगे क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जब अपने से बड़े से मिलो जिसकी उम्र तुमसे ज़्यादा है, तो फिर ये ख्याल करो कि इसने मुझसे ज़्यादा इबादत की होगी। ਉਹ ਦੀ ਵਾਰ नहीं है आखना कि जो मैं चौके कीते नहीं ने भी चौके कीते होंगे, दूजिया के गुनाह नहीं गिनने, अपने अपने उत्ते नजर रखनी। गौसे पाक फरमाते हैं ये वली बनने के तरीके हैं जो मैं बता रहा हूँ। बंदा अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, अल्लाह को प्यारा हो जाता है, अल्लाह उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है जो बंदा इन बातों पे अमल करता है। आप फरमाते हैं छोटे बंदे को देखो तो ये सोचो इसके गुनाह कम होंगे, मेरे गुनाह ज़्यादा हैं। बड़े को देखो, उससे मिलो तो उसे इज्जत दो, उसकी तकरीम करो, ये सोचते हुए कि जितने गुनाह मैंने किए हैं वो मेरी बात है। ये बंदा मुझसे उम्र में ज़्यादा है, इसने मुझसे इबादतें ज़्यादा की होंगी, ये अल्लाह को ज़्यादा मेरी निस्बत ज़्यादा याद करता होगा। दो बंदे हो गए जी, बड़े भी थे निक्के भी। अगली गाल सुनो, आप फरमाते हैं जब किसी बेवकूफ़ इंसान से मिलो, पागल से मिलो, जो बंदा अकल के लिहाज से अक्लमंद नहीं है, पागल है, आप फरमाते हैं तो ये सोचो, अल्लाह अकबर, आप फरमाते हैं ये सोचो इसको तो गुनाहों की ये कह के अल्लाह माफ़ी दे देगा कि चल तू चला सैं, पर मैं तो चला भी नहीं, मैं तो फंस जाना है ना। ये गौसे पाक तरबियत फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं जो बेवकूफ़ है, जो पागल इंसान है, उसे तो अल्लाह छोड़ देगा कि चल तू चला सा, तेरा दिमाग काम नहीं सी करता, मैं तो जान बुझ के ना फरमानी करना अल्लाह दी। लिहाजा अल्लाह नूं मैं ज़्यादा प्यारा होना है, ये अल्लाह नूं इस वास्ते प्यारा होना है कि ये गुनाहां नूं अल्लाह ने छड़ देना है कि चल तेरा दिमाग ही कोई नहीं सी, मेरे विच दिमाग है, मैं तो जान बुझ के ना फरमानियाँ करना, फिर मैनू अल्लाह कितनी सख्त सज़ा देवेगा। फिर आप फरमाते हैं जब किसी आलिम से मिलो तो उसके बारे में ये ख्याल करो, चाहे तुम खुद भी आलिम हो, लेकिन किसी आलिम से मिलो तो ये ख्याल करो कि शायद अल्लाह ने कोई ऐसा इल्म इसे दिया होगा जो मुझे नहीं दिया, ये अल्लाह को मुझसे ज़्यादा प्यारा हो सकता है। फिर आगे आप फरमाते हैं यहाँ तक कि अगर किसी काफिर से भी मिलो तो ये ख्याल करो कि शायद अल्लाह इसे ईमान की दौलत अता फरमा दे। इस लिहाज से ये गौसे पाक ने तरबियत का एक अंदाज़ अपनाया कि किसी बंदे को, ये बात हमारी पता है कहाँ से चली थी, लानत करने से। चौथा जो गौसे पाक का फरमान था ना, 10 फरामीन जो मैंने आपके सामने बयान करने, उनमें से जो चौथा था उसमें गौसे पाक ने फरमाया किसी चीज़ पे लानत ना करो, किसी को गाली ना दो, इंसान को भी ना दो, चीज़ों को भी ना दो। ज़ुबान पक जाती है ना जब लानत भेजने की। अल्लाह माफ़ करे, मैं एक बंदे को जानता हूँ, उसकी आदत थी हर बात पर गाली देना। तो एक दिन ऐसे किसी बहुत बड़ी मुक़द्दस चीज़ का नाम लिया गया, अब वो चीज़ मेरे ज़हन में नहीं, लेकिन कोई मुक़द्दस चीज़ थी। जैसे मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं जी कल ईद का दिन है, तो ईद एक मुक़द्दस दिन है, ये एक इस्लाम के शायर में से है। अब वो चीज़ मेरे ज़हन में नहीं थी क्योंकि बात काफ़ी पुरानी हो गई है, तो मैंने जिक्र किया तो उसने उस चीज़ को वही गाली दी जो अक्सर वो देता था। तो मैं उन्होंने आख्या, मैं क्या इतने मेरी जगह कोई और बंदा होना, उन्होंने सीधी तलवार लैके तेरा सिर लाने, तू गुस्ताख हो गया, तू कतल के काबल हो गया, कोई जज्बाती मुड़ा होता उन्हें तेन कतल कर देना सी। तो मेहरबानी कर गाल वाली आदत नूं छड्ड, किसी दिहाड़े तू इहदे नाल किसी अगां दी चीज़ नूं गाल कढ़ दी ना, नमाज नूं या कुरान नूं, तो तेनों तो कोई नहीं छड़ना किसी ने। तो मेहरबानी कर कलमा पढ़िए, गालां वाली आदत छड्ड दे, वरना गाल किधरे भी निकल जाती बंदे को। एक बंदे की बारगाह में अपना बारगाह क्या कहते, एक बंदे के सामने किसी की मौत का जिक्र हुआ, मौत का, तो मौत उसकी आई थी अल्लाह के हुक्म पे और लेने आया था फरिश्ता। तो उसने मौत के इस मरहले को गाली दी ना, मौत के मरहले को, तो गाली उसने इंसान को नहीं दी जो मरा है, उसने मौत के उस मरहले को गाली दी। तो मौत का वो मरहला अल्लाह की मर्ज़ी से आया था। जब उस बंदे की मौत आई तो किसकी मर्ज़ी से आई थी, बोलें? अल्लाह की मर्ज़ी से। तो जिसने गाली दे दी मौत को, तो उसने वो जो मौत को गाली दी है वो या तो फरिश्ते को गाली पड़ी नौज़ बिल्लाह, या मौत के उस लम्हे को गाली पड़ी। तो मौत का वो लम्हा भी कुरान में मौजूद है, इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने फरमाया ना एक लम्हा आगे होगा ना एक लम्हा पीछे होगा, ना छोड़ा जाएगा, जब मौत का लम्हा आ जाना है फिर मौत आ जानी। तो ये अल्लाह के हुक्म से मौत आई किसी की, तो बंदे ने गाली दे दी नौज़ बिल्लाह उसको। तो ये छोटी छोटी बातें अगर इंसान आदत बना लेता है ना, आदत बना लेता है, तो फिर आदत ऐसी पक जाती है कि वो बड़ी बारगाह में भी आपने अपने मुआशरे में कुछ लोग ऐसे देखे होंगे कि जिनकी ज़ुबान पे तकिया कलाम होगा, किसी को बुरा कहना या गाली देना, वो कभी कभार अपने सगे भाई को भी गाली दे देते हैं।
सगी भैन भी दे देंगे, अम्मा भी दे छड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आदत बन जाती है। तो गौसे पाक फरमाते हैं किसी के ऊपर लानत ना करो, किसी को गाली ना दो। जब तुम ये काम कर लोगे ना, क्या होगा, अल्लाह दुनिया में तुम्हें इज्जत अता फरमा देगा। और लोग कहेंगे यार वो फलाना बंदा है जदों गल करता है साफ सुथरी सोहनी गल करता है, गाल नहीं कढ़दा, किसी को बुरा नहीं आखदा, लानत नहीं भेजदा। इख्तिलाफ तो होता है ना किसी के साथ, ऐसा इंसान तो नहीं कि किसी नाल कोई इख्तिलाफ ही ना होवे, सकियां भरावां में इख्तिलाफात हो जाते हैं, लेकिन गाल करना, लानत भेजना, गौसे पाक फरमाते हैं ये दो आदतें जो छोड़ देता है अल्लाह उसे अपना प्यारा बना लेता है। फिर इसके बाद आप फरमाते हैं किसी बंदे के लिए बद्दुआ ना करे। अगर वो बंदा अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनना चाहता है, ये बात वैसे बहुत मुश्किल है जो आगे गौसे पाक ने लिखी। आप फरमाते हैं अगर किसी ने इसके ऊपर जुल्म किया है, किसी ने इसके ऊपर जुल्म किया है, फिर भी ये अपनी ज़ुबान से उसके लिए बद्दुआ ना करे। क्यों? जब ये नहीं करेगा ना, फिर अल्लाह उससे खुद निमट लेगा, और जब ये बद्दुआ करेगा तो फिर अल्लाह इसकी बद्दुआ के मुताबिक इसकी जो उसको गाली उसने दी या उसने जुल्म किया इस मजलूम बंदे के ऊपर, बदले में जब इसने बद्दुआ दे ली ना, तो वो जो जुल्म बर्दाश्त करने का इसे सवाब मिलना था वो ना मिला। भाई एक बंदे तो चंड मारी तुसीं कुछ भी नहीं किया, अल्लाह ते छड़ छड़ी ते फिर ते चंड बर्दाश्त करने का सवाब लभा। तो जे तुसां कोई चंड नहीं मारी पर त्रै चार बददुआवां दे सी जा अल्लाह करे तेरे हथ टुट जान, तेनों इंज हो जाए, तेनों इंज हो जाए, तो फिर वो जो चंड बर्दाश्त करने का सवाब लभना सी वो फिर को नहीं लभना। गौसे पाक फरमाते हैं जब तेरे ऊपर कोई जुल्म करे तो उसके लिए हाथ उठा के बद्दुआ न कर, नहीं करेगा अल्लाह तुझे सवाब भी देगा और अल्लाह उससे निमट भी लेगा। ऐ नहीं कि अल्लाह उन्हें छड़ छड़ेगा, अल्लाह उसे निमटेगा, चाहे यहाँ पे हिसाब ले या अगले जहान में हिसाब ले। आपने वो पढ़ा है ना सूरतुल बकरा की आखिरी जो आयत है, वहाँ पे आता है अल्लाह ताला फरमाता है वइन तुखफूहु तुबदूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह। अल्लाह आंदा है भावें छुपाओ दिलों दे विच ते भावें जाहिर करो, युहासिबुकुम बिहिल्लाह। अल्लाह आंदा है मैं हर शय दा हिसाब लैना तुहाडे कोल, मुहासबा करना है। अल्लाह छोड़ेगा नहीं उसे, लेकिन अगर जुबान से बद्दुआ तुमने कर दी तो जो तुम्हें मजलूम बनने की वजह से सवाब मिलना था वो सवाब फिर जाता रहा। इसके बाद आप क्या कहते हैं, गौसे पाक फरमाते हैं जिस तरह ज़ाहिरी गुनाह इनसे परहेज करता है, इस तरह बातनी गुनाहों से भी परहेज करे। बातनी गुनाह कौन से होते हैं? दिल में सोच लेना कि मैं फलां बंदे के साथ बुरा सलूक करूँगा, या दिल में ये सोच लेना कि फलां बंदे ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, मैं भी उसदे नाल नहीं करना। एक मिसाल चले इसकी मेरे ज़हन में आ गई है, एक बंदा तुहाडी फौतगी ते फातिहा खड़न नहीं आया, तुसीं पहले सोच के बाद जो भड़के दा अब्बा ना मरिया ना तो मैं भी नहीं जाना, ये बातनी गुनाह है। पता नहीं उसके अब्बे के मरने तक तुमने दुनिया में होना भी है कि नहीं होना, पता नहीं खुद तुमने उस वक्त इस काबिल होना भी है कि नहीं होना कि तुम जा सको फातिहा पे, लेकिन पहले ही इरादा कर लिया कि वो साड़ी फातिहा तो नहीं आया, साड़ी फौतगी तो नहीं आया, तो मैं भी उत्थे नहीं जाना। गौसे पाक फरमाते हैं जैसे ज़ाहिरी गुनाहों से बचते हो, ऐसे ही दिल के नज़र के इन गुनाहों के इरादों से भी बाज रहा करो। फिर आप फरमाते हैं अहले क़िबला में से किसी बंदे के कुफ्र और निफाक पे गवाही ना दे, यानी बंदा मुसलमान है, कलमा उसने पढ़ा हुआ है, उसके बाद उसके गुनाह हैं, तो गुनाहों की वजह से तुम उसके कतई तौर पे जहन्नुमी बनने का फैसला तुम ना करो। ये बात मैं पहले भी अक्सर करता रहता हूँ कि किसी को गुनाहों की वजह से आप ना कहेंगे पक्का दोज़खी हो गया है, उसके जितने मर्जी चाहे गुनाह हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका अल्लाह ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने रिवायत किया हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है अगर तुम में से सारी दुनिया के लोग एक नंबर के मेरे नाफरमान बन जाएं, एक भी उनमें अच्छा ना हो, वो सारे एक मैदान में जमा हो जाएं और मुझसे कुछ मांगें, दुनिया का कुछ मांग लें या बख्शिश मांग लें, जन्नत मांग लें, जो मर्जी मांग लें, सारी दुनिया के लोग सारे मेरे नाफरमान हो, एक भी उनमें अच्छा ना हो, वो सारे एक मैदान में जमा हो के मुझसे जो भी मांगे मैं सबको दे दूं, फिर भी मेरे ख़जाने में इतनी कमी नहीं होती जितनी समुंदर में सुई डाल के निकाल लें तो उससे हो जाती है। एडा बड़ा समुंदर हो, सुई पाओ तो कड्डो तो सुई ने कितना का पानी बाहर काट लेना, कुछ भी नहीं ना करना, वो एक पूरा कतरा भी नहीं बनता। तो अल्लाह ताला सारी कायनात के लोग अगर गुनाहगार बन जाए ना, उनको भी जन्नत दे दे तो उसकी जन्नत में जगह खाली फिर भी मुकदी ही नहीं, ओदी जन्नत फिर भी खाली है, वो किसी और को भी लेना चाहे तो लिया सकता है। लिहाजा वो जन्नत भरना या दोज़ख भरना ये अल्लाह का मामला है। गौसे पाक फरमाते हैं ये फैसले तुम ना करो। उसके बाद 9वें नंबर पे आप फरमाते हैं लोगों से उनके मालो मता से उम्मीद ना रखो।
तुम्हें अल्लाह इज़्ज़त देगा। यानी किसी बंदे की इस वजह से इज़्ज़त करना कि ये बंदा माल वाला है, ये बंदा दौलत वाला है, चौधरी साहब कह के इसको इज़्ज़त देना कि चौधरी साहब को माड़ा जा इज़्ज़त देनी, प्रोटोकॉल देना, चौधरी साहब 1000 रुपया ढिला कर देना है। तो गौसे पाक फरमाते हैं जो बंदा ये करता है फिर अल्लाह उसे दुनिया में इज़्ज़त नहीं देता। जो बंदा ये काम नहीं करता, अल्लाह से उम्मीद लगाता है, अल्लाह ताला गैब से वसीला बना के कोई बंदा भी उसकी मदद के लिए भेज देता है और उसकी इज़्ज़त को भी सलामत रखता है। इज़्ज़त भी ख़त्म नहीं होती और काम भी हो जाता है। और जो उम्मीद ही दुनियादार से पैसे की वजह से लगा ले, आप फरमाते हैं फिर उसका काम तो हो जाता है लेकिन इज़्ज़त दुनिया में रहती बोलो नहीं। आखिरी बात, 10वीं बात, आप फरमाते हैं 10वीं खसलत तवाज़ु है। तवाज़ु से मुराद आजिज़ी, कि बंदा आजिज़ी के साथ दुनिया में रहे। आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं जो बंदा खसलत ये वाली रखता है कि वो तवाज़ु रखता है, आप फरमाते हैं दुख हो सुख हो जिस तरह के भी हालात हों, जो बंदा आजिज़ी में रहता है अल्लाह ताला हर हाल में उसके ऊपर राज़ी रहता है। चाहे वो दुखों से गुजर रहा है या सुखों में है या किस तरीके से भी हालात हैं, अल्लाह ताला उस बंदे पे राज़ी रहता है। आज की इस गुफ्तगू में हुज़ूर सय्यद गौसे आज़म का ये फरमान कि आपने 10 खसलतें, 10 बातें इंसान को ऐसी बताई कि जब इंसान इन 10 बातों के ऊपर अमल करता है तो वो अल्लाह का वली बन जाता है। ये 10 बातें मैंने आज की इस गुफ्तगू में आपके सामने की हैं। इनमें से किसी एक के ऊपर भी अगर आप अमल कर लें तो मेरे लिए इंशाअल्लाह सदक़ा जारिया होगा। अल्लाह ताला हमें हुज़ूर गौसे आज़म की 11वीं मना के उनकी तालीमात पे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।